नमस्कार, आप देख रहे हैं एन ब्लास्ट। आइए देखते हैं आज के मुख्य समाचार। ये कार्यक्रम हम करेंगे तो इसको कर दिया है 10 तारीख 10 अक्टूबर शुरुआत करेंगे। समाजवादी पार्टी के तत्वावधान में जन चेतना यात्रा खेती बचाओ सांड भगाओ और भाजपा हटाओ देश बचाओ के स्लोगन के साथ और आस्तिकन से आस्तिक बाबा का जो स्थान वहाँ से वहीं से शुरू किया जाएगा और चलेगा। कितने दिन की यात्रा रहेगी मंत्री? बता देंगे, समय सीमा नहीं है। हमने तो कहा ना, इस मुद्दे को लोकसभा में भी हम उठाएंगे, लोकसभा में भी उठाएंगे और अभी हमारे क्षेत्र के इसी महीने में एक आकाश सिंह था, अटेसर गांव का, थाना खंडा सब लगता है, एक अनुसूचित जात का था, सांड के मारने से मौत हो गई इसी महीने में और 6-7 लोगों को और सांडों ने मारा। तो सांडों का लोगों का शाम को चलना मुश्किल हो गया। सड़कों पर सैकड़ों की तादाद में लाइन लगाए बैठे रहते हैं। राहगीर जो है, अगर साइकिल से तो हिम्मत नहीं पड़ेगी, मोटरसाइकिल हिम्मत नहीं पड़ेगी। और सरकार इसकी तरफ पूरी तरह से, सरकार की ना योजना है, सरकार कह देती है ये जो सफाई कर्मी है इनको लगाने के लिए। आप सफाई कर्मी कहता है, हम अपनी जानते सांडों से, तो कोई मुश्किल। और जो इनकी गौशालाएँ बनी हैं बड़ी खराब दुर्दशा है। गायों को न पानी मिल रहा है, न वो उतार है, न दवाई है, न भरपेट भोजन है और तड़प हमारी गायें भी मर रही हैं। तो ये इस सारे बातों को लेकर हम ये कार्यक्रम आयोजित किया। 4 तारीख को अपने आवास शहादतगंज बाईपास पर 1 बजे सोहल, अब तो सोहल विधानसभा का नाम बदल गया है, बीकापुर है, बीकापुर के कार्यकर्ताओं की महत्वपूर्ण साथियों की बैठक करेंगे 1 बजे 4 तारीख और 10 तारीख को ये कार्यक्रम करेंगे। और उसके बाद 14 या 15 को डेट हम लोग तय कर लेंगे। मुख्यालय पर एक बहुत बड़ा धरना प्रदर्शन करेंगे इन्हीं सारी बातों को लेकर। एक सवाल और है। एक तो हमारे किसानों की खेती सांड लगातार चल रहे हैं, सांड खेती को भी चल रहे हैं और लोगों की जान भी ले रहे हैं। ये इस मुद्दे को लेकर आज नहीं, करीब 6-7 साल से लगातार हम सड़क से लेकर सदन तक उठा रहे हैं। विधानसभा में भी उठाया है और इस मुद्दे को लोकसभा में, सदन में हम इसको उठाएंगे। ये बड़ा मुद्दा है, किसानों से जुड़ा हुआ मुद्दा है। किसान हमारे देश की रीढ़ है, किसान सबका पेट भरता है, किसान अन्नदाता है। लेकिन आज उसकी इतनी दुर्दशा है कि चाहे जाड़ा हो, चाहे गर्मी हो, चाहे बरसात हो, घर छोड़ करके खेत में सांडों का रखवाली कर रहा है, आवारा पशुओं की रखवाली कर रहा है और उसी में उसकी जान जा रही है। तो ये बड़ा मुद्दा है। इस मुद्दे को लेकर के हमने ऐलान भी किया था 7 तारीख को, लेकिन 7 तारीख को रेलवे स्टैंडिंग कमेटी में चूँकि हम नामित हुए हैं, उसकी पहली बैठक दिल्ली में होनी है 11 बजे। तो चूँकि हमें उस बैठक में जाना है और उसी दिन 2:30 बजे एस्टीमेट कमेटी जो होती है लोकसभा की, प्राक्कलन समिति की बैठक भी है। इन दोनों बैठकों में हमें जाना है, हम सही चले जाएंगे। इसलिए 7 का जो कार्यक्रम है उसको एडजस्ट करते हुए उसको 10 को कर दिया, 10 को है, 10 को ये होगा। ये राजनीति से प्रेरित है। भारतीय जनता पार्टी को पता है कि आने वाले चुनाव में समाजवादी पार्टी उम्मीदवार अजीत बड़े वोटों से जीतने जा रहा है और
भारतीय जनता पार्टी बुरी तरह हारने जा रही है, तो इसलिए चुनाव को प्रभावित करने के लिए ये फर्जी तौर से गलत तथ्यों के आधार पर FIR की गई है, जो तथ्यहीन है। बुलडोजर एक्शन पे सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश। इस बड़ी बरसात में किसानों की बड़ी फसलें, तमाम धान खेती में गिर गया है, और ऐसा धान है वो कुछ नहीं होगा, ख़त्म हो जाएगा, और बहुत मकानात गिरे हैं। तो उत्तर प्रदेश सरकार से मांग करते हैं कि किसानों की अतिवृष्टि जो अभी हुई है, बारिश से जो खेती में नुकसान हुआ है, फसलों का नुकसान हुआ है, चाहे धान का हुआ हो चाहे सब्जी में, तो सरकार जो है, चाहे गन्ने की, सरकार 1 सप्ताह के अंदर मौके पर जांच पड़ताल करा करके उनको मुआवजा दे, और जो घर गिरे हैं उनको मुआवजा दे। ये सारी बातें जब हम मुख्यालय में धरना देंगे, और जल भराव जहाँ हुआ है, इस पर सारे बातें जब हम 10, 14, 15 को धरना देंगे, ये सारी बातें किसानों संबंधित, घर गिरे लोगों संबंधित ये शामिल रहेंगी। संगत ढंग से बुलडोजर के संबंध में जो निर्देश दिया है बहुत ही सराहनीय है, और हमें अपने देश की न्यायपालिका पर यकीन है, विश्वास है, भरोसा है और गर्व है।